हेलो वॉरियर्स सर, दिस इज डॉक्टर संतोष फ्रॉम मानस ऊर्जा आयुर्वेदा। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर एक बीएमएस वॉरियर की कॉमन स्टोरी होती है, जिसे मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजर रहे हो। और मतलब ये स्टोरी है, मतलब ये नेगेटिव सेंस में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक रियलिटी है जो हर स्टूडेंट फेस कर रहा है। तो ये पहले आपको बताता हूँ और इसके रिगार्डिंग फिर सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जब कोई भी बीएमएस स्टूडेंट बीएमएस कोर्स में एनरोल हो जाता है या एंटर करता है, तो उसको पहले पता चलता है ये कि ये हम कहाँ पे आ गए। पहले 6 महीने तक तो उसकी ये सिचुएशन होती है कि उनके बाकी दोस्त जो भी कलीग्स होंगे वो बाकी जगह पे जैसे एमबीबीएस, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में ही क्यों ना हो, कर रहे हैं, तो उनसे वो कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ पहले फर्स्ट ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाया जाता है, तो हमें लगता है कि यार हम हमारी दिशा जो है उल्टी हो गई है ना, मतलब रिवर्स हो गई है, ऐसा हमें लगता था पहले। ये सिचुएशन 6 महीने तक रहती है, जब तक कि आपको सारी चीजें क्लियर ना हो, राइट। और भी क्या होता है उसमें, देखो हर कॉलेज में लेक्चर होता ही है ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर कॉलेज में लेक्चर नहीं होते हैं। अगर लेक्चर होते भी है वो उस लेवल के नहीं होते, वो जिनको स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है। यार हम थोड़ा सा यूजी कोर्स में है, एक प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं, तो लेक्चर उस प्रकार से होने चाहिए। जमाना अलग है, स्टूडेंट्स अब नए तरीके से, नए स्किल के साथ, नए एनर्जी के साथ आ रहे हैं, तो उनको उसी प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन वो तरीके नहीं कॉलेज में हो रहे हैं, ये कई जगह पे सिचुएशन है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लेक्चर समझ में नहीं आते, स्टूडेंट कॉलेज जाना भी थोड़ा बंद कर देता है बाद में। उससे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है उसको, और फ्यूचर के रिगार्डिंग डाउट भी आने लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमें तो कुछ नॉलेज मिलेगी नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चलती है। बीच में यूनिवर्सिटी एग्जाम आती है, फिर आपको पेपर्स का टेंशन आ जाता है। बीच में सोसाइटी ये पूछते रहती है कि भाई डॉक्टर कब बनेगा, और ये हमारा एक पेशेंट है उसको सलाइन लगा दो। हम कहेंगे कि हमें पता नहीं है, हमें अभी तक पढ़ाया नहीं। वो पूछेंगे कि क्या पढ़ाया आपको, इससे फिर स्ट्रेस बनेगा। तो ये सारी चीजें बनती बनी रहती है। बीच में आपको पता चलता है कि सीनियर्स बताते हैं कि यार पीजी करना चाहिए, और आपको बीएमएस में आए तो आपको श्लोक रटने ही पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। इससे फिर आप डर जाते हो। कोचिंग अच्छी नहीं मिलती, ये भी एक इशू होता है। ये सारी चीजें चल रही है। तो एक बीएमएस की स्टोरी ये होती है कि इन जनरल उसको पहले 6 महीने तक ये लगता है कि यार हम कहाँ फंस गए, अगर ये नहीं लेते तब भी अच्छा होता। लेकिन 6 महीने के बाद चीजें कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखती है। ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जो है पूर्णाक्ष। देखो ये पूर्णाक्ष शब्द में पूर्ण शब्द है, तो ये पूर्ण में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। लेकिन ये पूर्णाक्ष बीएमएस यूजी के लिए हम कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। तो उसमें बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए पूर्णाक्ष फर्स्ट, सेकेंड ईयर के लिए पूर्णाक्ष सेकेंड, और थर्ड ईयर के लिए पूर्णाक्ष थर्ड। ये 3 सेपरेट बैचेस हम लॉन्च करने जा रहे हैं। देखो ये रिकॉर्डेड बैचेस होगी, लेकिन इसमें टास्क ओरिएंटेड लेक्चर्स अपलोड होते ही रहेंगे, वैल्यू एडेड लेक्चर्स अपलोड होते ही रहेंगे, और टास्क के अकॉर्डिंगली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे वीकली, और उस पे टेस्ट हो जाएगी वीकली या 15 दिन के अकॉर्डिंग से। जो भी टास्क आपको मिलते रहेंगे उसकी टेस्ट आपको दी जाएगी। इसमें क्या क्या है ये हम आगे की स्लाइड में देख रहे हैं, लेकिन ये पहले बता दो आपको कि बीएमएस यूजी के लिए जो भी जरूरी चीजें होती है ना, वो सारी यहाँ पे डील की गई है। इस वजह से इसको पूर्णाक्ष कहा जा रहा है। अब यहाँ पे एक इशू होता है कि जो सिलेबस है ना, वो अभी एनसीआईएसएम के अनुसार चेंज हो रहा है, राइट। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इसी में हमने इंक्लूड कर रखा है। अभी जो फाइनल ईयर के यानी फोर्थ ईयर की बैच है ना, उनके लिए केवल यही सब्जेक्ट है, शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, पंचकर्म और रिसर्च मेथड स्टार्ट। ये स्त्री प्रसूति और कौमार्य एक्स्ट्रा है, ये थर्ड ईयर में है, जो 1 से लेके 4 ईयर के स्टूडेंट है उनमें। लेकिन अपने यहाँ पूर्णाक्ष थर्ड में ये भी 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें फायदा ही है। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में यानी पूर्णाक्ष फर्स्ट में आपको ये सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद इतिहास, शारीरिक क्रिया, शारीर रचना, संस्कृत और अष्टांग हृदय। पूर्णाक्ष सेकंड में स्वस्थ वृत्त, रोग निदान और विकृति विज्ञान, द्रव्य गुण विज्ञान, रसशास्त्र, अगत तंत्र और चरक संहिता, ये पढ़ाया जाएगा। और पूर्णाक्ष थर्ड में अभी जो मैंने बताया ये पढ़ाया जाएगा। मतलब सब्जेक्ट्स क्या होंगे इस बैचेस में, ये जो 3 सेपरेट बैचेस चल रही है, इसमें ये सब्जेक्ट्स होंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान से देखो इसमें क्या है, और इस वजह से हम उसे पूर्णाक्ष कह रहे हैं, पूर्णाक्ष। अब इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको बताई जाए तो स्टूडेंट को समझ में आएगा कि यार असल में आयुर्वेद क्या है। अगर असली कंसेप्ट ही उसे पता नहीं चलता, या किसी भी कारणवश उसे उस तक वो कंसेप्ट नहीं पहुंचता, चाहे वो लेक्चर्स के द्वारा नहीं पहुंचता या खुद स्टूडेंट उस तरीके से प्रयास नहीं करता, जो भी चीजें हो, लेकिन असल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर मिले तो उसे अच्छी तरीके से आयुर्वेद समझ में आता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। तो फर्स्ट ईयर के बंदे को पहले से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम पढ़ाएंगे।
उसके साथ-साथ मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इनको हर बैच में ये सारे कॉमन फैक्टर रहेंगे अब, ठीक है? तो कांसेप्चुअल क्लैरिटी उस बैच में उस प्रकार से मिल जाएगी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें। साथ ही साथ एआईपीजीडी का फाउंडेशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है कि एआईपीजीडी की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट सेकंड ईयर से ही कोर्स ज्वाइन करता है। लेकिन जब सेकंड ईयर से कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरे तीनों साल के पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें थर्ड ईयर उसका ऑलरेडी हुआ ही नहीं है, तब भी उसे पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? तो हमने क्या कर रखा है कि एआईपीजीडी फाउंडेशन अगर सेकंड ईयर के बीएमएस के स्टूडेंट की है, तो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स जितने हैं, उतने में से ही उसे एआईपीजीडी का फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा। तो अच्छा रहेगा उसके लिए। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसका भी टेंशन होता है स्टूडेंट को। तो यूनिवर्सिटी की एग्जाम रिटर्न वाली होती है ना, उसको किस प्रकार से फेस करना है, किस प्रकार से डिजाइन करना है, रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन कर रखी है। मैं बता दूं आपको कि फाइनल ईयर में मुझे 8 गोल्ड मेडल्स थे यूनिवर्सिटी में और मैं यूनिवर्सिटी रैंकर था। तो यहाँ पे भी मेरा होल्ड है कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के पेपर लिखे जाते हैं। तो पास होना छोड़ ही दो, लेकिन आप रैंकर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। साथ ही साथ में मैं अभी पीसीएस एग्जाम देने के बाद एक असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट में हूँ, तो जो इंटरव्यू होता है या आपकी जो वाइवा होती है, उसके रिगार्डिंग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट्स होते हैं, बोलना किस प्रकार से है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे अप्रोच के तौर पे बताई जाएगी। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम रिटर्न का ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। चाहे हर स्टेट की यूनिवर्सिटी अलग होती है, हर पैटर्न अलग होता है, लेकिन एक कॉमन चीज आपको बताई जाएगी कि क्या एक्सपेक्ट है, श्लोक किस प्रकार से उसमें एम्बेड किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें। ज्यादा कुछ नहीं है रॉकेट साइंसेस में, लेकिन वो तरीके बताए जाएंगे कि जिससे आप रैंकर आ सकते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में। वाइवा की स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी। एआईपीएचडी का भी फाउंडेशन आपको यहाँ से ही क्लियर कर रखा किया जाएगा उस कोर्स में। जैसे अगर आप पूर्णाक्षर सेकंड में हो तो सेकंड ईयर के कोर्स के रिगार्डिंग, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आती है तो आप बाकी सारी चीजें डील करने में समर्थ हो जाते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है और असल में आपको आयुर्वेद समझ में आता है। और भी क्या चीजें है इसमें, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आती है ना, तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको वहां पे पता चलता है। बहुत से सीनियर्स आपको कहेंगे कि श्लोक रटने पड़ते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि श्लोक बिल्कुल रटना नहीं है, उसे डिकोड करना है। उसका क्रक्स क्या है ये जानना है ना, हमें रटना बिल्कुल नहीं है। चीजों को अगर पता चलेगा ना उसका हार्ट क्या है, उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, बस इसे कहेंगे श्लोक डिकोडिंग। तो ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें आ रही है, इस वजह से हम इसे पूर्णाक्ष कह रहे हैं। फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए पूर्णाक्ष फर्स्ट, सेकेंड ईयर बीएमएस के लिए पूर्णाक्ष सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए पूर्णाक्ष थर्ड। ये सेपरेट 3 बैचेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फीस किस प्रकार से होगी, देखो आपके लिए कन्वीनियंट फॉर्म में हमने रखा है। 6 महीने का भी कोर्स है, 12 महीने का भी है और 18 महीने का भी है। ये ड्यूरेशन है। मतलब पूर्णाक्ष फर्स्ट में अगर आप पेमेंट पे जाते हो तो आपको ये 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको ये 6 महीने के लिए अलग फी रहेगी, 12 महीने के लिए अलग फी रहेगी, 18 महीने की अलग रहेगी। आपको क्या रिक्वायर्ड है उसी के अनुसार आप परचेस कर सकते हो। चाहे आपकी एग्जाम 3 महीने में हो तो आपको 18 महीने का कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने ये फीचर आपको कन्वीनियंट आपके लिए रखा है कि 6 महीने की अगर आपको एग्जाम के लिए समय है या 6 महीने ही लगाना चाह रहे हो, तो 5,000 से लेके आगे फीस बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। अगर पूर्णाक्ष फर्स्ट की बात करें, पूर्णाक्ष सेकंड का उसी प्रकार से आपको ये ड्यूरेशन का ऑप्शंस मिल जाएंगे, पूर्णाक्ष थर्ड में भी उसी प्रकार से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टास्क स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही कि आप अगर ऐप ये इंस्टॉल करते हो, मानस ऊर्जा आयुर्वेद का ऐप जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म में है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी जाएगी, ठीक है। जब आप ओपन करते हो तो बड़ी एकदम वेल सॉर्टेड तरीके से ऐप को डिजाइन कर रखा है ना। नो आइकॉन है, कोई भी आइकॉन अगर आप ओपन करते हो ना तो सबसे पहले रिफ्रेश पेजेस करते रहो, ताकि नए कोर्सेस आपको समझ में आएगी ये अपलोड हुआ है। तो उसमें 3 नंबर का जो कोर्स है सब्जेक्ट का, उसमें ये सारी चीजें पूर्णाक्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बैचेस हमने लॉन्च कर रखी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है और कुछ लेक्चर्स जो है वो टास्क के साथ वैल्यू एडेड करके आपको दिए जाएंगे। मतलब वैल्यू एडेड लेक्चर्स मिलेंगे, वैल्यू एडेड नोट्स मिलेंगे और उसमें वैल्यू एडेड टेस्ट भी मिल जाएगी। जो टास्क दिया जाता है वो 15 दिन के लिए या वीकली या 15 दिन के लिए ये वहां पे आपको बताया जाएगा। तो कुछ टारगेट्स अकॉर्डिंगली रहेंगे और टारगेट्स पे टेस्ट रहेगी, ठीक है। तो टेस्ट आपको यहाँ पे एमसीक्यू वाली भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए रिटर्न होती है तो वो भी टेस्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। ये तो फीस का और टास्क स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात हुई। अब यहाँ पे क्या चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अलावा भी आप 2 चीजें कर सकते हो। एक अर्निंग सोर्स के तरीके से भी आप मानस ऊर्जा ऐप को देख सकते हो। मतलब कि आप अर्न भी कर सकते हो। जैसे मानकर चलो कि आप जो अर्न टू लर्न हमारा प्रोजेक्ट है इसमें आप एनरोल हो सकते हो। आपको एक कूपन दिया जाएगा, उस कूपन से अगर उस कोर्स में
आपने कुछ आपके फ्रेंड्स हो, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, उसको अगर इनरोल कर दिया आपके कोड से, जो आपको कूपन कोड दिया है, उसको 10% का डिस्काउंट उस बंदे को मिल जाएगा जिसने वो परचेस किया कोर्स, उसको मतलब कोर्स में डिस्काउंट मिल रहा है। और जिसको हमने कूपन दिया था उसके बदले में क्या मिलेगा, अगर एक बंदे ने कोर्स परचेस किया है तो जो भी फीस रहेगी उसकी 3 to 5% उसका कैश उसको पेमेंट में दिया जाएगा। मतलब कि आप कैश या पेमेंट अर्न कर सकते हो। दूसरे शब्दों में ये कहूंगा कि आप मानस ऊर्जा के पार्टनरशिप में आ सकते हो, मानस ऊर्जा की पार्टनरशिप कर सकते हो। इन शॉर्ट अर्निंग सोर्स के मुताबिक भी देख सकते हो, क्योंकि बीएमएस में जो स्टूडेंट आते हैं थोड़ा अर्निंग खर्च हो सकता है किसी बंदे के लिए, तो ये उनके लिए होगा कि उनके जो कॉन्टेक्ट है, चाहे कलीग, जूनियर, सीनियर हो, उनको वो कोड दे सकता है। कोड से आगे वाले का भी फायदा है क्योंकि उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है और बदले में उस बंदे को कैश के अकाउंट में मिल रहा है, मतलब कैश के रूप में पैसे रिडीम हो रहे हैं। 3 to 5% जो भी आपका परफॉर्मेंस उस प्रकार से होगा आपको उस प्रकार से दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप मानस ऊर्जा के ऐप में पूर्णाक्ष बैचेस में बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के कोर्स के बारे में आपने जाना और एक अर्निंग सोर्स के लिए एक ऑप्शन आपने देखा, वो भी यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, तो जो भी आपके सीनियर्स, फ्रेंड्स, जूनियर्स होंगे उसको ये आप शेयर कर सकते हो। जो नीडी है उनको तो जरूर शेयर कर लेना, क्योंकि अर्निंग सोर्स का तो कम से कम उसे उपयोग हो सकता है, अर्न कर सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट को कोर्स परचेस करने के लिए भी फीस नहीं है, तो उनके लिए भी ये अर्न टू लर्न प्रोजेक्ट है। अगर वो बंदा 10 स्टूडेंट को लाता है तो 10% के हिसाब से 100% हो गए, तो उसको फीस भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं, लेकिन आपने अगर बंदे को कूपन कोड से 10 बंदे लाए तो आपके लिए फीस पूरी माफ हो गई, ऐसा भी है। ये भी एक अर्न टू लर्न का प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये अर्न टू लर्न के लिए आपने हमने एक लेक्चर अलग से बनाया है, उसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। ठीक है, अगर इसके बावजूद आपकी कुछ क्वेरीज बचती हो या फिर कुछ सजेशन हो तो आप मानस ऊर्जा में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर है और ये अपना कॉलिंग का नंबर है। ठीक है, सजेशंस हमेशा वेलकम रहेंगे। अगर कोई भी क्वेरी अलावा होती है, इसके अलावा मतलब कि आपको बैच ज्वाइन नहीं करनी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेरी होती है बीएमएस के रिगार्डिंग, यूजी के रिगार्डिंग, तो भी आप इस नंबर पे बिंदास कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।